You remember that story when the only food available was 5 loaves of bread and there were 10,000 people there? और क्या आपको वो कहानी याद है जहां केवल 5 ही रोटियां थी और 10,000 लोग वहां उपस्थित थे? It says 5,000 men plus many women and children. क्योंकि बाइबल कहती है 5,000 पुरुष और उनके अलावा कई स्त्रियां और बच्चे। 10,000 people. 10,000 लोग, Only 5 bits of bread. केवल 5 रोटी के टुकड़े, And Jesus fed them all. और यीशु ने सबको खिलाया। He can do miracles. यीशु चमत्कार कर सकता है, Provide your need, maybe in that, no, maybe not in that way, but in some other way. वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा, शायद इस तरीके से नहीं बल्कि किसी और तरीके से। So we must trust the Lord to provide all our needs. और इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा करना है कि वो हमारे सारे जरूरतों को पूरा करे। God doesn't want us to be beggars. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भिखारी हो। If in an emergency you suddenly need to borrow from somebody, please borrow, but please return it as soon as possible. अगर आप किसी आपातकालीन परिस्थिति में हो और आपको किसी से पैसे उधार लेने पड़ते हैं तो आप लीजिए, पर जितना जल्दी हो सके उसे लौटा दीजिए। If ever you have borrowed money, please pray that God will help you to return it as soon as possible. अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जितना जल्दी हो सके परमेश्वर आपकी सहायता करे, कि आपको वो लौटाने में सहायता करे। That is the type of Christianity we preach and want to preach to others. इसी प्रकार की मसीहत का हम प्रचार करते हैं और हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ ये प्रचार करें, Because that is what will make our heart clean and pure. क्योंकि यही हमारे हृदय को साफ और शुद्ध करेगा। See, I was born again 65 years ago, July 1959. मेरा 65 वर्षों पहले जुलाई 1959 में नया जन्म हुआ था। That's the time I was sure Jesus Christ had come into my heart and forgiven my sin. उस समय मैं आश्वासित हुआ कि यीशु मसीह मेरे हृदय में आया है और मेरे पापों की उसने क्षमा की है। That was based on one verse, और वो भी एक वचन पर आधारित था, John 6:37, यूहन्ना 6:37, where it says, Jesus said, if anyone comes to me, I will not cast him out. जहां यीशु ने कहा, जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। One sentence एक वाक्य in John 6:37, यूहन्ना 6:37 में, it changed the direction of my life, उसने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। because till then I was working in the Navy and I wanted to go up and become a big person. क्योंकि तब तक मैं नौसेना में काम करता था और तब तक मैं केवल ऊंचे पद पर जाकर एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था। But that one sentence in John 6:37 changed the direction of my life. पर यूहन्ना 6:37 के एक वाक्य ने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। 65 years ago. आज से 65 वर्षों पहले। After that, I had no more desire to become big in the world. उसके बाद मेरे अंदर कोई लालसा नहीं रही कि मैं संसार में कोई बड़ा व्यक्ति बनूं। I wanted to please God. मैं केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। From that moment, उस क्षण से I was sure when I read that verse, I've come to Jesus. He says he did not cast me out. मैं निश्चित था, मैं आश्वासित था कि मैं यीशु के पास आया और उस वचन के अनुसार उसने मुझे नहीं निकाला है। I didn't have any feeling. मेरे अंदर कोई भावना नहीं आई, I just believed God's word. मैंने केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। Supposing your child is in some faraway place and your son and he needs some money. सोच कर देखिए, आपका बेटा किसी दूर शहर दूर देश में है और उसे पैसे की आवश्यकता है तो And you write to him saying, son, I've sent money order for 500 rupees to you. और आप उसे लिखकर भेजते हो कि बेटे मैंने तुझे 500 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। Will you believe your father? क्या आप इस अवस्था में अपने पिता पर विश्वास करोगे? Will you wait every day for that money order to come? You're sure your father has sent it. क्या प्रतिदिन इंतजार करोगे उस मनी ऑर्डर का, क्योंकि आप निश्चित हो कि आपके पिता ने वो भेजा है? Like that, we must believe God. बिल्कुल वैसे हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। Prophets will never fail. उसका वायदा कभी असफल नहीं होगा। Let me give you my testimony. मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। I'm not saying this to impress anybody or to convince anyone. मैं किसी को प्रभावित करने के लिए ये नहीं कह रहा, किसी को मनाने के लिए भी ये नहीं कह रहा। For 65 years, I have claimed God's promises in the Bible. 65 वर्षों से मैंने बाइबल में परमेश्वर के वायदों पर दावा किया है। And every one of those promises have been kept. और उनमें से हर एक वायदा जो है प्रभु ने पूरा किया है। Not one has failed. एक भी ऐसा वायदा नहीं है जो असफल हुआ हो। God didn't always answer me in the way I wanted.
परमेश्वर ने हमेशा मुझे उत्तर उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से मैं चाहता था, but He answered in a better way. पर उसने और भी बेहतर तरीके से मुझे उत्तर दिया। So, for example, we have some sickness, and we say, Lord, please remove it. उदाहरण के तौर पर अगर हमें कोई बीमारी होती है और हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु कृपया इस बीमारी को निकाल दे। Does God have the power to remove a sickness in one moment? क्या परमेश्वर के पास ये सामर्थ्य है क्या कि एक क्षण में वो किसी बीमारी को निकाल दे? Definitely He has. निश्चित तौर पर उसके पास है। And do you think God will answer a prayer when a faithful servant of His asks for such a prayer? और क्या आपको लगता है कि परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा, विशेषकर तब जब उसका एक विश्वास योग्य दास इस बात को मांग रहा है? You say, sure. आप कहते हो हाँ जरूर, But sometimes God will give something better than we ask for. पर कभी कभी परमेश्वर हम जो मांगते हैं उससे भी बेहतर चीज देता है। We ask for something small and God gives us something better. हम कोई छोटी चीज प्रभु से मांगते हैं और प्रभु हमें और एक बेहतर चीज देता है। So here, and particularly if you are a faithful servant of God. और विशेषकर अगर आप परमेश्वर के एक विश्वास योग्य दास हो तो। Now let me give you the example of one of the most faithful servants of God. और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं परमेश्वर के दासों में शायद सबसे विश्वास योग्य दास का। That was the Apostle Paul. वो था प्रेरित पौलुस। He was a totally dedicated, surrendered, sacrificial servant of God. वो पूर्ण तौर पर परमेश्वर के प्रति समर्पित त्याग करने वाला परमेश्वर का एक सेवक था। And he had a very severe sickness in his body. और उसके शरीर में एक बहुत बड़ी बीमारी थी। I think it was in eyes. He had some problem with his eyes, which are always leaking with pus. और मुझे लगता है कि उसके आंखों में कोई समस्या होगी, उसके आंख में से निरंतर वो माद या वो पस आता होगा। Read that in Galatians 4. आप इसे गलतियों के 4 अध्याय में पढ़ सकते हो। Anyway, he prayed, Lord, heal me, heal me, heal me. और पौलुस ने इसलिए प्रार्थना की, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। 3 times he prayed to God. 3 बार उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। And God said no. और आखिरी में प्रभु ने कहा नहीं, No, no, no. नहीं, नहीं, नहीं। Is healing a good thing? क्या चंगाई एक अच्छी चीज है क्या? Yes. हाँ, But God said, I'll give you something better than healing. पर परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चंगाई से भी बेहतर एक चीज दूंगा। What can be better than healing? चंगाई से क्या बेहतर हो सकता है? God said, I'll give you my grace. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपना अनुग्रह देता हूं। Turn to 2 Corinthians 12. मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थुस का 12वां अध्याय। Here is where Paul tells us the story. पौलुस हमें ये कहानी यहाँ बताता है। Paul was a mighty servant of God. पौलुस परमेश्वर का एक महान सेवक था। He had gone to places where everybody was a heathen and he planted a church there. वो ऐसे जगहों में जाता था जहां सब लोग अन्य जाति है और वहां एक कलीसिया की स्थापना करता था। And they were filled with the Holy Spirit. और वे पवित्र आत्मा से भर जाते थे। A strong witness for Christ in that place. और उस जगह मसीह के लिए एक मजबूत गवाह के तौर पर खड़े होते थे। You go to another place, another place, another place. You do the same thing in many places. फिर एक और नई जगह, एक और जगह, एक और जगह, और कई अलग अलग जगहों में वो वही चीज करता था। How many people have you found like that? ऐसे कितने लोगों को आपने देखा है? Very, very few. शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे। Paul was like that, mighty servant of God. पर पौलुस ऐसा था, परमेश्वर का एक महान सेवक। He even raised the dead, वो मरे हुओं को भी जिलाता था, healed the sick, बीमारों को चंगा करता था, cast out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, wrote scripture. बाइबल को लिखा उसने। And this is the person praying, Father, please heal me. और ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि पिता कृपया मुझे चंगा कर। God says no. और परमेश्वर कहता है नहीं। Why? क्यों? Because he was so mightily used, he was in danger of becoming proud. क्योंकि पौलुस का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, वो उसका ये खतरा था कि वो घमंडी ना हो जाए। We fall into pride so easily. हम घमंड में इतने आसानी से गिर जाते हैं। You push a small 10-month-old child, even with a finger, he'll fall down. 10 महीने के एक बच्चे को अगर आप एक उंगली से भी धक्का दो तो वो गिर जाएगा। But somebody can't make us fall down even if they push us with their hand. पर अब हमें अगर कोई धक्का अपने हाथ से भी दे शायद हम नहीं गिरेंगे। But you know where we are all in danger of falling? पर क्या आप जानते हो किस क्षेत्र में हम सब गिरने के एक खतरे में होते हैं? Pride. घमंड। There a baby is better than us. वहां एक बालक भी हमसे बेहतर है। That
1-month-old baby lying in the cradle has no danger of pride at all. क्योंकि 1 महीने का बच्चा जो होता है वो बिल्कुल भी इस खतरे में नहीं है कि वो घमंड में गिरेगा। However much you praise that child, you're a beautiful child, you're a nice child and all that, he doesn't get proud. आप उस बालक की कितनी भी तारीफ करें तू कितना सुंदर है कितना अच्छा है, पर वो घमंडी नहीं होता। Very strong spiritually. वो आत्मिक तौर पर बहुत मजबूत होता है, Never gets proud. वो कभी घमंडी नहीं होता। You and I are not like that. पर आप और मैं ऐसे नहीं हैं। Somebody says one good sentence about us and immediately we fall in pride. हमारे विषय में कोई एक अच्छा वाक्य कह दे हम तुरंत घमंड में गिर जाएंगे। That is how weak we are. हम उतने निर्बल हैं। Like I said, pushing that 6-month-old child, they were trying to stand up. He falls down immediately. जैसे मैंने कहा, एक 6 महीने के बच्चे को आप धक्का दे रहे हो वो तुरंत गिर जाएगा। You just touch it, it will fall. आप केवल उसे छू भी दोगे तो वो गिरेगा। That is how somebody touches us with one word and we fall into pride. बिल्कुल वैसे ही कोई हमें एक शब्द से छू देता है और हम घमंड में गिर जाते हैं। That is our weakest area. ये हमारा सबसे निर्बलता का क्षेत्र है। We don't fall into hatred and lusting with our eyes so quickly. हम उतने जल्दी से किसी से घृणा करने में या किसी के प्रति लालसा करने में नहीं गिरते। You preach a good sermon and somebody appreciates it and you have fallen in pride immediately. आप एक अच्छा प्रचार करते हो, कोई आकर आपकी तारीफ करता है, तुरंत आप घमंड में गिर जाते हो। That is how weak we are. हम इतने निर्बल हैं। Paul was so weak because he was doing mighty things. पौलुस भी निर्बल था क्योंकि वो महान काम कर रहा था। So God said, there's only one way to keep you humble, Paul. और परमेश्वर ने कहा कि पौलुस तुझे नम्र रखने का एक ही जरिया है। I have to give you a sickness which you will not be healed from. मुझे तुझे एक बीमारी देनी होगी जिससे तू कभी चंगा नहीं होगा। Everybody, when you stand up to preach, you'll see the leaking from your eyes. जब भी तू पौलुस प्रचार करने को खड़ा हो, तेरे आंखों से वो गंदगी आते हुए लोग देखेंगे। You'll have to keep taking a hanky and wiping it all the time. और निरंतर एक रुमाल लेकर तुझे वो पोंछते रहना होगा। And people will think, oh, this is a mighty servant of God. Look, his eyes are leaking all the time. और फिर लोग सोचेंगे, अच्छा ये वो परमेश्वर का महान सेवक है जिसके आंखों में से निरंतर वो गंदगी आ रही है। You can't even be healed from that. वो तो उससे भी नहीं चंगा हो पा रहा। Then they will think less of Paul. फिर वो पौलुस के विषय में कम समझेंगे। And God said, Paul, that's good for you when people think less of you. और परमेश्वर ने कहा, पौलुस ये तेरे लिए अच्छा है जब लोग तुझे कम समझे। The great danger is when people think highly of you. बड़ा खतरा ये है जब लोग तुझे कोई बड़ा व्यक्ति समझने लगे। Now, what is the danger of pride? अब घमंड में खतरा क्या है? Because the Bible says God resists the proud. क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। That's like saying if you're a proud person, God will become your enemy. ये इस प्रकार कहने जैसा है कि अगर आप घमंडी व्यक्ति बन जाते हो तो परमेश्वर आपका शत्रु बन जाएगा। Doesn't matter who you are. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो। I left my job nearly 60 years ago. लगभग 60 वर्षों पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। And I've been serving the Lord all these years. और इन सब वर्षों में मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। But the Lord sees I'm a weak person. पर परमेश्वर देखता है कि मैं एक निर्बल व्यक्ति हूं। I can fall in pride any day. मैं किसी भी दिन घमंड में गिर सकता हूं। God has to do something to keep me humble, some physical weakness or something He has to give me. परमेश्वर को कुछ करना होगा मुझे नम्र रखने के लिए, कोई शारीरिक निर्बलता या कुछ मुझे देना होगा। Otherwise, He has to be my enemy. अगर नहीं तो परमेश्वर को खुद मेरा शत्रु बनना होगा। The law of God that He is the enemy of all proud people. ये परमेश्वर का एक नियम है कि वो हर एक घमंडी व्यक्ति का शत्रु है। It's like the law of gravity. ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के उस नियम की तरह है। See, even a small cloth like this, if I drop it, it will fall down. और एक छोटा कपड़ा भी इसके समान, मैं उसे अगर छोड़ दूं वो गिर जाएगा। Something on earth is pulling it down. क्योंकि पृथ्वी पर कुछ है जो उसे नीचे खींचता है। Even a feather, if you drop it, it will fall down. और एक पर क्यों ना हो, एक पंख क्यों ना हो, वो भी नीचे गिरेगा। That's a law ये एक नियम है everywhere in the world. पूरे संसार में। You leave something, it will drop down. आप कुछ छोड़ो वो नीचे गिरेगा।